हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फर्स्ट क्वेश्चन है शिवम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड विवेक इन 24 days. दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन. इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? सो शिवम कितने दिन में कंप्लीट करता है? 6 days और विवेक करता है 24 days. एलसीएम आ जाएगा इसका 24 यूनिट्स विल बी द टोटल वर्क. ठीक है, शिवम की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और विवेक की 1. नाउ यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में बोला गया दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन. सो दैट मीन्स लेट अस सपोज यहाँ पे इन्होंने काम शुरू किया और यहाँ तक इन्होंने इतने डेज मान लीजिए एक्स डेज में काम कंप्लीट किया. ठीक है जी, बट शिवम ने 3 days, ये 3 days कंप्लीशन से पहले ही काम छोड़ दिया. दैट मीन्स इतने दिन इन दोनों ने काम इकट्ठे किया. यहाँ पे शिवम ने काम नहीं किया, विवेक ने काम किया ये 3 days. ठीक है, सो दैट मीन्स 4 + 1 is 5. दे वर्कड फॉर लेट अस सपोज टोटल डेज जो कंप्लीशन के हैं x हैं, तो उन्होंने x - 3 days काम किया. ठीक है जी. नाउ शिवम लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन. दैट मीन्स विवेक ने काम किया बाकी. सो दैट मीन्स विवेक की एफिशिएंसी इज 1 एंड ही वर्कड फॉर 3 days. So this should be equal to 24 units total work. So यहाँ से ये हो जाएगा 5x - 15. ये 3 है, ये सेट जाएगा तो ये हो जाएगा 21. ठीक है जी. So 5x कितना हो जाएगा? That will be 21 + 15. This implies 5x कितना हो जाएगा? 21 + 15 is 36. x आ जाएगा आपका 36/5. अब यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में है, so that will be 7 5 = 35 और एक 1 7 1/5 days. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन चेंज कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे लिखा हुआ है 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन. सो दैट मीन्स अगर टोटल एक्स डेज लगे हैं तो उसमें से 3 माइनस करेंगे हम, तो उतने दिन तक दीज आर x - 3 days जब इन्होंने कंबाइंड काम किया. और ये 3 days में शिवम ने काम छोड़ दिया, सिर्फ विवेक ने 3 days काम किया. सो दैट्स व्हाई विवेक्स एफिशिएंसी इनटू द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड. A and B can individually complete a piece of work in 18 days and 30 days respectively. A and B started working together, but A left 16 2/3, that means 48 50/3 days before the work is complete, and B alone completed the rest of work. For how many days did A work? So पहले हम यहाँ इंडिविजुअली लिख लेते हैं जैसे हम करते हैं. A और B, A took 18 days, B took 30 days. ठीक है जी. तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? दैट विल बी 90 यूनिट्स इज द टोटल वर्क डन. इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ जाएंगी. दैट विल बी 90 / 80. सो दैट इज 5 एंड 90 / 30 इज 3. अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या है? A and B स्टार्टेड टुगेदर. सो फर्स्ट डे से A और B ने इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया. बट जब ये काम करते गए, लेट अस सपोज यहाँ तक इन्होंने काम किया. अब यहाँ पे 16 2/3, दैट मीन्स 50/3 days बिफोर कंप्लीशन. यहाँ तक बट A लेफ्ट 16 2/3 days बिफोर द वर्क इज कम्प्लीटेड. यहाँ तक A + B ने इकट्ठे काम किया और इसके बाद A ने छोड़ दिया. ये काम अकेला B ने किया. ठीक है जी. सो अब देखिए B ने ये पोर्शन 50/3 days में किया. ठीक है जी. तो कितना यूनिट काम किया होगा? देखिए कैसे बनाऊंगा मैं इसको. B ने किया 50/3 days का. ठीक है जी. और क्या एफिशिएंसी B की 3. so B ने कितने यूनिट काम किया? देखिए यहाँ पे अगर कितने यूनिट B ने काम किया होगा, सो दैट इज 30 × 3 90, 18 × 5 90. ठीक है जी. तो यहाँ से 50/3 × 3, दैट मीन्स B डिड 50 यूनिट्स ऑफ वर्क. ठीक है जी. इन दिस सेक्शन यहाँ पे इसको अकेले काम करना पड़ा. यहाँ पे तो A + B ने इकट्ठे काम किया. ठीक है जी. सो A + B के लिए कितना काम बच गया? जब B ने 50/3 days में विद एफिशिएंसी 3 50 यूनिट्स काम कर दिया, तो 90 - 50 40 यूनिट्स जो काम है वो इस पोर्शन में किया गया होगा. ठीक है जी. और ये काम किसने किया है? A + B ने together. So that means divided by their together efficiency is 8. So that is 5 days. अब आपसे क्या पूछा गया है? For how many days did A work? देखिए अब A यहाँ पे तो नहीं काम कर रहा. ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है. तो यहाँ पे कितने आगे A + B ने कंबाइन किया 5 days. So A also did for 5 days. So right option is option B. ठीक है जी. मान लीजिए आपसे पूछा गया होता कि सर बताओ B ने कितने दिन काम किया. तो B ने एक तो यहाँ पे कंबाइन किया 5 दिन. So that will be 5 + 50/3. ये वाला काम भी तो B ने अकेले किया. So that will be 150 200/3 days. बट आपसे पूछा गया सिर्फ A का काम था. A ने तो A + B के साथ काम किया इतने दिन यहाँ तक. So टोटल जो इसने काम किया डिवाइड बाय द टोटल एफिशिएंसीज बिकॉज कंबाइंडली काम किया गया है. So that is A and B in this portion combinedly work for 5 days. तो
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर P, Q and R when working individually can complete a job in respectively 36, 48 and 144 days. P, Q and R started working together. P leaves the job 12 days before completion and Q leaves the job 8 days before completion. R works from the beginning till the end of the job. Determine the total number of days taken to complete the job. So let us suppose X days were taken to complete the job. ठीक है. Now P, Q और R. P कंप्लीट करता है 36 डेज में, Q 48 में और R करता है 144 डेज में. ठीक है जी. तो एलसीएम आ जाएगा इसका 144. So that is the total units of work they do. This is total work. Efficiencies कितनी आ जाएंगी इनकी? देखिए 36 into 2 is 72, तो 144 के लिए 4, 48 3, 48 into 3 120 और 24 144 यहाँ आ जाएगा 1. ठीक है. नाउ ही सेज कि भाई P, Q एंड R ने इकट्ठे काम करना शुरू किया. P प्लस Q प्लस R ने टुगेदर काम करना शुरू किया. ठीक है जी. P leaves the job 12 days before completion. ठीक है जी. सो देखिए मान लीजिए यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ और टोटल ये काम की जो टाइम हमने लेट कर लिया x डेज. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. देखिए P leaves the job 12 days before completion. तो दैट मीन्स यहाँ पे 12 डेज कंप्लीशन से पहले, दैट मीन्स P ने कितना काम किया यहाँ पे x माइनस 12. ठीक है जी. इतने दिन काम किया. P की एफिशिएंसी है 4, सो दैट मीन्स P डिड जॉब फॉर x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई इट्स एफिशिएंसी. ठीक है जी. नाउ Q की एफिशिएंसी है 3 एंड Q लीव्स द जॉब 8 डेज बिफोर कंप्लीशन. दैट मीन्स 8 डेज कहीं यहाँ पे आ जाएंगे. सो दीज आर 8 डेज. ठीक है. यहाँ पे इसने काम नहीं किया है Q ने. ठीक है. यहाँ P ने नहीं किया काम. ठीक है. तो Q ने बेसिकली कितनी देर काम किया? दैट इज x माइनस 8 डेज काम किया. अब टोटल नंबर ऑफ डेज जो लिए हैं उसमें से 8 दिन निकाल देंगे तो Q ने उतने दिन काम किया. सो दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 8 प्लस R की एफिशिएंसी 1 और R ने कहाँ तक काम किया? R वर्क्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द जॉब. सो दैट मीन्स R ने x डेज काम किया, सारे दिनों में काम किया. सो दिस शुड बी इक्वल टू 144. नाउ दिस इज 4x माइनस 48 प्लस 3x माइनस 24 प्लस x इज इक्वल टू 144. ठीक है. अब यहाँ से आप देखिए 4x 7x और 8x 48 और 24 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 48 52 62 एंड 72. सो दैट विल बी 8x माइनस 72 इक्वल टू 144. सो यहाँ से 8x कितना हो जाएगा? दैट विल बी 144 प्लस 72. दिस इंप्लाइज 8x कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 2 6 then 7 4 11 1 carry 216. So x will be equal to 216 divided by 8. ये कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 5 carry, so यहाँ आ जाएगा 27. This implies x is equal to 27 days. आपसे पूछा गया क्या वो देख लेते हैं. Determine the total number of days taken. So वही हमने लेट किया था total number of days x. So x आ गया 27. So right option for this particular question will be option number. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी 27 डेज. अब देखिए थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का. देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा है. देखिए अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x की वैल्यू 27. तो 27 माइनस 12 इज 15. सो दैट मीन्स 4.15. ठीक है. मतलब उसने बोला था कि 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डेज. तो टोटल डेज 27 लगे. 27 माइनस 12 कर दिए मैंने. प्लस 3 डॉट x इज 27 सो दिस विल बी 19 प्लस x इज 27. सो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 6 ये 57 और यहाँ आ जाएगा 27. अब इनको ऐड कीजिए 57 और 27. So that will be 4, 14, 6, 8. 60 plus 84 is 144 units. This is the total work unit. अब देखिए इस स्टेप पे आप देखिए जहाँ पे मैंने किया है 144 प्लस 72. बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे. ठीक है जी. और इस चीज़ को नोट करेंगे हम. इस पे हाईलाइट करते हैं इस प्रोसेस यहाँ तक. अब ध्यान से समझिएगा, हम इसको स्टडी करेंगे कि ये 72 कैसे आया. और ये देखिए 144 इज द टोटल यूनिट्स वर्क. ठीक है. नाउ 144 में ऐड क्या हुआ? ऐड हुआ आपका जितने दिन काम उन्होंने नहीं किया था. दैट मीन्स P ने कितने दिन पहले छोड़ दिया था काम? 12 डेज. P की एफिशिएंसी कितनी है? 4. सो दैट इज 12 into 4 ही आया था यहाँ 48. तो मैं यहाँ पे 48 कर दूंगा. ठीक है जी. दैट मीन्स जो दिन जितने दिन P ने नहीं काम किया वो मैं ऐड कर रहा हूँ. Q ने कितने दिन काम नहीं किया? 8 डेज. ठीक है जी. और Q की एफिशिएंसी है 3. सो दैट इज 24. तो यहाँ मैं सीधा 24 ऐड कर दूंगा जितने दिन उसने नहीं किया काम उसका वर्क. ठीक है. और इसको अगर टोटल करेंगे तो यही आएगा 216. अब इसको किससे डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए? देयर टोटल
इंडिविजुअल एफिशिएंसी 4 + 3 7 + 8, यही था यहाँ पे 8x। तो जब मैंने इसको 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 27। ठीक है जी। सो दिस इज द शॉर्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने ये जो सारा प्रोसेस बताया आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट शॉर्टर वे यही है। टोटल यूनिट्स आपके जब लग गए और आपने देखना है कितने दिन काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ माइनस में आएगा वो और फाइनली यहाँ पे ऐड होगा वो वर्क। तो मैं क्यों ना पहले ही मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ 12, जितने दिन पी ने नहीं काम किया तो पी का वर्क ऐड कर देता हूँ, तो 12 × 4 48 आ गया। यही देखिए बेसिकली यहाँ पे यही ऐड हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 48 और 24 यही ऐड हुआ, यहाँ पे आके यही शिफ्ट हुआ है दोनों, दीज टू टर्म्स। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्यों ना पहले ही यहाँ पे ऐड कर दूँ और डिवाइड कर दूँ टोटल एफिशिएंसी से, आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है जी, चलिए। बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है जी। चेतन एंड डेविड कैन डू द सेम वर्क इंडिविजुअली इन 36 and 48 days respectively. All of them begin together, work together. However, Benny leaves the work 4 days before the completion of work, and Chetan leaves the work 10 days before the completion of work. David worked till the end and completed the work. Find the number of days in which the work was completed. ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेनी, देन चेतन एंड देन डेविड। बेनी टुक 24 days, चेतन टुक 36 एंड देन 48। ठीक है जी, तो टोटल इनका जो वर्क होगा वो आ जाएगा एलसीएम से, दैट विल बी 144 यूनिट्स। ठीक है जी, तो दिस इज द टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 6। नाउ 36 अभी हमने किया तो ये आ जाता है 4 और 48 के लिए 3। नाउ देखिए हम इसको दोनों अप्रोचेस से करेंगे जैसे मैंने आपको अभी समझाया। देखिए लेट अस सपोज टोटल डेज जो लगे दैट दोज आर x डेज। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ काम और यहाँ तक टोटल x डेज लगे। ठीक है जी, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। देखिए नाउ ही सेज ऑल ऑफ देम बिगन द वर्क टुगेदर, हाउएवर बेनी लीव्स द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो बेनी ने यहाँ पे अगर मैं 4 days कर दूं तो यहाँ पे बेनी ने काम करना छोड़ दिया। तो बेनी ने कितने दिन काम किया, दैट मीन्स दिस इज बेनी डिड द जॉब फॉर x - 4 days। ठीक है जी, तो बेनी की एफिशिएंसी है 6, सो बेनी वर्क फॉर 6 × x - 4 days प्लस नाउ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ, एंड चेतन लीव्स द वर्क 10 days बिफोर। तो चेतन ने यहाँ पे अगर मैं 10 days कर दूं तो चेतन ने यहाँ पे काम नहीं किया, चेतन ने काम किया है बेसिकली x - 10 days। चेतन की एफिशिएंसी है 4, सो दिस इज 4 × x - 10 प्लस नाउ डेविड वर्क टिल द एंड एंड कंप्लीटेड द वर्क। तो डेविड ने कितने दिन काम किया, पूरे x days। तो डेविड की एफिशिएंसी है 3 × x, दिस शुड बी इक्वल टू 144 यूनिट्स, दैट इज देयर टोटल वर्क। Now here 6x - 24 plus 4x - 40 plus 3x equal to 144। यहाँ से आ जाएगा 10x और ये 13x और ये कितना हो जाएगा 64। so इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 plus 64। so आप यहाँ ऐड कर लीजिए 8 6 4 10 6 1 7 सॉरी 1 और ये 208। ठीक है, तो ये आ जाएगा 208 यूनिट्स काम किया टोटल। इस साइड आ जाएगा 13x, so x विल बी इक्वल टू 208 डिवाइड बाय 13। ठीक है जी, तो ये किसके बराबर हो जाए जो आप डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 16 days। आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। सो वी हैव ओरिजिनली लेट x किया है तो x की वैल्यू आ गई 16, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, अब देखिए दूसरी अप्रोच देखेंगे इसके लिए, अप्रोच 2। देखिए मैंने आपको प्रीवियस में भी क्वेश्चन में बताया कि देखिए टोटल वर्क है ये, तो 144 में आपने यहाँ पे क्या ऐड किया 64 विच इज 24 और 40। अब बेनी ने 4 दिन यहाँ पे काम नहीं किया, हम वो भी ऐड कर देते हैं इसमें ताकि तीनों का कंबाइंड वर्क हो जाए, ताकि हम जब ये टोटल सारा काम तीनों ने कंबाइंड किया तो तब हम डिवाइड कर पाएंगे इसको इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी से, तीनों को सम करके। सो 4 × बेनीज इज 6, सो दैट इज 24। देखिए ये चीज आ रही है वो, प्लस चेतन ने 10 days काम नहीं किया, 10 × 4 इज 40 विच इज दिस, सो यहाँ पे आ जाएगा 40 डिवाइड बाय, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ 6 + 4 10 + 3 13, ऐसे करेंगे तब भी तो ये एडिशन करके यही आएगा 144 + 64 208 डिवाइड बाय 13, सो दिस इज 16 days। ठीक है जी, या तो आप x से माइनस करके ये यहाँ से इक्वेशन बना लें या फिर इसको भी इन्वॉल्व कर लें ताकि आपका काम किस प्रोसेस में आ जाए, दैट इज b + c + d का टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर टोटल एफिशिएंसीज, या ऐसे कर लें। देखिए फिर से आपका ये चीज से या इस प्रोसेस से करें, आंसर इज सेम। ठीक है जी, p q and r कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन इन 12 15 and 20 days। सो p q r 12 15 और 20 डेज। ठीक है जी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, सो दैट विल बी 60 यूनिट्स। तो 60 यूनिट्स आपका टोटल वर्क हो गया। सो इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ जाएंगी 5, यहाँ पे आ जाएगा क्यू की 4 और ये 3 ना। अब हमने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, आपको कंसेप्ट मैंने समझा दिया कैसे आता है ना।
देखिए यहाँ से काम शुरू हुआ और यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम x डेज नहीं लेट करेंगे, इसमें ऐड करके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। Now he says P left the work 8 days before the completion। तो P ने यहाँ पे मान लीजिए 8 days यहाँ पे P ने काम नहीं किया, ठीक है। P ने काम किया यहाँ, ठीक है ना। तो 60 यूनिट्स में क्या ऐड करूंगा, 8 इंटू P का काम 5, 8 इंटू 5, सो दैट विल बी 40। यहाँ लिख देता हूँ 8 इंटू 5 प्लस Q लेफ्ट द वर्क 5 डेज आफ्टर P हैड लेफ्ट। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए ये स्पैन मतलब यहाँ पे 8 डेज उसने बोला है कि Q लेफ्ट द वर्क 5 डेज आफ्टर P हैड लेफ्ट, तो दैट मीन्स इसने 8 दिन काम पहले छोड़ दिया, तो यहाँ से 5 दिन और आगे चलेंगे यहाँ तक, ठीक है जी। तो कितने दिन Q ने नहीं किया काम, दैट मीन्स 3 डेज। 5 डेज तो यहाँ पे किया, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप। तो ये यहाँ पे जो Q ने जितने दिन बेसिकली काम नहीं किया दैट इज 3, सो दैट विल बी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। नाउ दिस इज द टोटल वर्क व्हेन वी से देख भाई P, Q और R ने कंबाइंड काम किया, ठीक है जी। सो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, सो दिस विल बी 60 प्लस 40 प्लस 12 डिवाइड बाय 12। ये कितना हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 12, तो दिस विल बी 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 56 डिवाइड बाय 6। फर्दर एक और बार 2 से डिवाइड हो सकता है 28 बाय 3 डेज। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मुझे पता है यहाँ पे Q में अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए लेट अस सपोज अब ये 28 है यहाँ पे, इसको मैं एक ऐसी फॉर्म में लेता हूँ। लेट अस सपोज कि वे टोटल उन्होंने बोला है यहाँ पे 28 8 और 28 डेज, ठीक है जी। ये टोटल काम कंप्लीट हुआ 28 डेज में, ठीक है जी। सो P लेफ्ट द वर्क 8 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, सो दैट मीन्स P ने कितनी देर काम किया, ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। 20 दिन काम किया, ठीक है जी। P ने 20 दिन काम किया और 8 दिन नहीं किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहा जाता है कि भाई Q ने काम को छोड़ा 5 दिन आफ्टर P हैड लेफ्ट, तो 5 दिन काम और करेगा Q, यहाँ पे 5 दिन और काम करेगा, तो कितने दिन नहीं करेगा, दैट इज 3 डेज Q काम नहीं करेगा, ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो रहा है कि Q लेफ्ट द वर्क 5 डेज आफ्टर P हैड लेफ्ट, तो 5 दिन और काम किया, तो यहाँ से 3 8 में से 5 काटेंगे तो 3 बचेगा, तो 3 दिन Q ने नहीं काम किया, दैट्स व्हाई 3 मल्टीप्लाइड बाय द इंडिविजुअल एफिशिएंसी ऑफ Q टू ऐड, सो दैट हमारा टोटल वर्क इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हम डिवाइड करके ऑप्शन आ जाएगा राइट ऑप्शन सी। देखिए आरिफ, अरुण एंड इब्राहिम कैन डू ए वर्क इन 12, 20 एंड 24 days respectively. They all begin together. Arif leaves the work 1 day, Arun leaves 3 days and Ibrahim 4 days before its completion. In how many days is the work finished? देख कैसे करेंगे हम, वही अप्रोच जो सेकंड वाली है उससे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए अब इनिशियल्स में ए सबके है तो मैं कर दूंगा इसको ए आर एंड ए बी, ठीक है जी। सो 12 20 24 एलसीएम क्या आ जाएगा, विच इज टोटल वर्क, so that will be 120 units. This is the total work. So 120 divided by 12 is 10, 120 divided by 20 is 6 and 120 divided by 24 is 5, ठीक है। Now they all begin together. आरिफ leaves the work। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पे आरिफ ने एक दिन काम नहीं किया, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन। तो 120 यूनिट्स में मैं क्या ऐड करूंगा, आरिफ का एक दिन का काम, तो आरिफ इज ए दैट विल बी 10 into 1 10.1, ठीक है जी। अरुण 3 डेज बिफोर कंप्लीशन, तो अरुण ने 3 डेज में कितना काम किया होगा, 6 into 3, so that will be 6.3 plus Abraham 4 days before its completion, so that means 4 into 5, so that will be 4.5। अब मैं डिवाइड कर सकता हूँ टोटल 10 plus 6 16 plus 5 21। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आए, मैंने 2 क्वेश्चन दोनों ही अप्रोचेस से आपको करवा दिए हैं। पहली अप्रोच समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसमें पहुंच पाएंगे। सो दिस विल बी 120। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें उसी अप्रोच से करना है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। प्लस 10 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 21, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 130 150 एंड 18 168 डिवाइडेड बाय 21। अब देखिए 20 into 8 is 160 and 1 into 8 is 168, so that means it is completely divisible by 8। 21 into 8 is 160, so total days 8 days। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली जितने दिन उन्होंने नहीं लिए हम वो भी उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं टोटल वर्क में, सो दैट हम इसको कंबाइंड एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, सॉरी, ठीक है जी।
A alone can do a work in 14 days. B alone can do the same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. So I can write A, B, C, A in 14, 28 and 56. अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट विल बी 56 यूनिट्स टोटल वर्क, ठीक है। सो दिस इज द टोटल वर्क, यहाँ पे आ जाएगा 56 डिवाइड बाय 14, 4, 2 एंड 1, ठीक है। नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क सच दैट बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days. सो बी वाज नॉट वर्किंग ऑन लास्ट 2 days, ठीक है जी। एंड सी एंड ए डिड नॉट वर्क इन लास्ट 3 days. A did not work in last 3 days. तो हम इनका इसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी 56 प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4. सो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है जी। हम इसमें ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी 60 प्लस 12 72. अब हम डिवाइड करेंगे 4, 2, 6 एंड 7. सो 72 बाय 7 days नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है जी। अब आप पीछे से जो मैंने कंसेप्ट आपको ला के बताया था दोनों अप्रोचेज से, अब आपको इस अप्रोच को भी शॉर्टकट में ले जाना है, ठीक है जी। सो टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन इज 72 बाय 7 days विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए. दिस इज द राइट आंसर. A, B and C separately can do a piece of work in 18, 36 and 54 days. So A in 18, B 36 and C in 54 days. ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 18, 36 और 54 का। So that will be 108 units. अगर आपने सॉल्व करके देखना है तो that will be 18, 36, 54. यहाँ पे आप कर लीजिए इसको 2 से 9, 18 and 27. अब आप इसको 3 से कर लीजिए 3, 6, 9. अगेन 3 से 1, 2, 3, 3, 2, 6, 6, 3, 18, 18, 3, 54, 108. So this is the total work. Now individual efficiency कितनी हो जाएगी 108. So that will be 3 से 54, so 6, ठीक है जी। 36 के लिए 3 और 54 के लिए 2, ठीक है जी। Now they started the work together, but B and C left 5 days and 10 days respectively before the completion of work. So respectively या तो B ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया 5 days पहले और C ने 10 days पहले। अब B की एफिशिएंसी क्या है 3, C की है 2. So 108 में मैं ये ऐड कर दूंगा, 108 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 639 and 2 11 से कितना हो जाएगा 108 प्लस 35. सो दिस विल बी 853 13 143, ठीक है जी। सो 143 डिवाइड बाय 11. अब देखिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, 11 1 is 11, 3 कैरी 33, सो दैट विल बी 13 days. सो how many days will the work be completed? That will be 13 days. Option number A is the right answer. A can do 1/5 of a piece of work in 20 days. So देखिए कैसे करते थे हमें कैलकुलेट, 1/5 of a work is by A is completed in 20 days. So total work will be completed in 20 into 5, 100. So for A I can write 100 days. Now B 30%, B can do 30% of the same work in 36 days. So 30% is 30/100 लिख देता हूँ, विच इज बेसिकली 3/10. सो WB विल बी इक्वल टू, यहीं से आप कैंसिल कर दीजिए 12, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 इज 120. सो B completes the whole work in 120 days. Now for C 80% of the same work. So 80% is basically 8/10 of the work is completed in 160 days. So 8 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 20. So वर्क टोटल कितना हो जाएगा 20 into 10 200. So इनके इंडिविजुअल कितने डेज लगते हैं काम कंप्लीट करने में, 100, 120 एंड 200, ठीक है जी। और इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे नहीं एलसीएम लिया जाता तो 10, 12 और 20 का दैट विल बी 60 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 10, सो दैट विल बी 600 यूनिट्स टोटल वर्क, ठीक है जी। इसकी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, यहाँ 5 और यहाँ 3, ठीक है जी। नाउ बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड एंड वर्कड फॉर x days. So B and C together started and worked for x days. After x days B left the work. So after x days B ने काम छोड़ दिया and A joined C. So A joined C and worked for x minus 41 days. So x minus 41 days के लिए A और C ने काम. If the ratio between B and work done by B and C together to the work done by A and plus C together is 19/6, ठीक है जी। सो रेशियो दे दी गई है, B प्लस C टुगेदर करता है पहले, वो न्यूमरेटर में आएगा। सो B प्लस C इज 5 प्लस 3 8, 8x डिवाइड बाय A प्लस C 6 प्लस 3 9 into x minus 41 is equal to 19/6. Then what fraction of the same work can be completed? Then what fraction of the same work can be completed by C alone in 2x days? So basically हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। सो यहाँ पे ये साइड जाएगा, क्या हो जाएगा A2 16x, तो इस साइड क्या हो जाएगा ये 3, सो दैट विल बी 19 into 3.
3. So that will be 30 and 27, 57 x माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली ये हो जाएगा 19 इंटू 3 57 इंटू एक्स माइनस 41, 57x माइनस 57.41, इसको एज इट इज रखेंगे अभी हम, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव है, इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, 57 को 16x को इस साइड ले आइए, सो दैट विल बी 57x माइनस 16x 41x, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 57.41, ठीक है। देखा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे देखिए 41 सिंपली कैंसिल हो जाएगा, x कितना आ जाएगा आपके पास 57 डेज। बट आपको किसके लिए पूछा गया है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x डेज विल बी 2 इंटू 57, सो दैट विल बी 50 इंटू 100 और 114 डेज। तो आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है, then what fraction of the same work can be completed by C alone in 2x days? So ये 114 डेज के लिए पूछा गया है, तो C की एलोन की एफिशिएंसी है 3, तो कितना यूनिट काम कर लेगा वो 114 डेज में, दैट विल बी 114 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस विल बी 110 इंटू 3 इज 330 प्लस 12, सो दैट विल बी 342 यूनिट्स काम वो करेगा 2x डेज में, ठीक है जी। x की वैल्यू पहले आई 57, हमें पूछा गया 2x डेज पे, हमने निकाल लिया डेज, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया एफिशिएंसी के साथ, हमें पता चल गया उसने टोटल काम किया 342 यूनिट्स इन 2x डेज, दैट इज 140 यूनिट्स। सो ही इज आस्किंग देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क, सो व्हाट फ्रैक्शन विल बी 342 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है जी। टोटल वर्क तो 600 यूनिट्स था, तो कितना फ्रैक्शन काम किया उसने वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। सो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 114 लाने के लिए यहाँ पे 2 इंटू 57 और 114 को 3 से किया, तो बेसिकली क्या हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 57 डिवाइड बाई 600, यही है आपका प्रोडक्ट जो 342 आ रहा है, 57 इंटू 6। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, 50 इंटू 6 इज 300, 7 इंटू 6 इज 42, सो 342। सो यहाँ पे ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 सा ये 300, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 100, सो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 57.100, ठीक है जी। तो कौन सा राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका, फर्दर ये डिविजिबल नहीं है, तो राइट ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। स्लोली एंड स्टेडली आपने बस कंसेप्ट समझने, बाद में पेस अपने आप आ जाएगी। जैसे मैंने आज आपको दोनों कंसेप्ट्स की अप्रोच बताई, उसके बाद सेकंड अप्रोच को हमने पॉलिश करना शुरू किया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, बट आपको यू मस्ट नो दिस मेथड आल्सो। बाय बाय, टेक केयर।